सीकर का नाम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में एक जिला लेवल की अगर तुलना करें तो सीकर शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर है। और ऐसे शिखर को शिक्षा के क्षेत्र में शिखर में पहुंचाने वाले संस्थानों में केशवानंद विद्यालय और संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है और नाम है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली विद्यार्थी हैं कि आपको ऐसे स्कूल परिसर में शिक्षा अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ खेल के प्रति संस्थान की ओर से इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इतने सारे अच्छे टीचर्स कोचेज आपको उपलब्ध कराए। जो भी सुन रहे थे कि हर स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप में आपकी केशवानंद अपना परचम लहरा रहा है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आप में सभी फैकल्टी के स्टूडेंट होंगे। मैं थोड़ी सी मेरे विषय पे बात करना चाहूँगा कि अभी मैं यहाँ पे सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है कि कभी किसी को मेडिकल ज़रूरत होती है तो हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, हम पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। वैसे ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को अगर कानूनी जानकारी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। हम इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय से पढ़ के आगे जाएंगे, सेवा में जाएंगे, जो कुछ करेंगे सब हमारा कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार के कानून की जानकारी हो तो उसको निःशुल्क बिना पैसे कानून की जानकारी देने के लिए हर जिला मुख्यालय पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस होता है। ये जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए और आपके समाज में सभी लोगों को बताया जाना चाहिए। अब चूँकि डॉक्टर साहब ने एक कविता का जिक्र किया, ये अमूमन ऐसे सार्वजनिक मंचों से कविताएं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपके बीच में इतनी देर बैठ के श्रोता बनने के बाद में हम अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं। और चूंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ के स्टूडेंट कभी एक्सपर्ट नहीं होते, हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। कानून एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई विशेषज्ञ नहीं होता, विधि में हमेशा विद्यार्थी रहते हैं। आप में से जो विद्यार्थी कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी में बनना चाहते हैं, उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। हम भारत के नागरिक हैं और हमें ये पता है कि हमारा सर्वोच्च जो विधान है हमारा संविधान है। आप सबको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना पैरम्बल है उसका पहला वर्ड क्या है, कोई बता सकता है? संविधान का पहला शब्द क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम अपना सरनेम, अपना टाइटल अलग अलग लेके चलते हैं, हम अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, राज्य से आते हैं, लेकिन भारत का संविधान आपको एक कलेक्टिवली सरनेम देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये बात संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले क्यों रखी? इसलिए रखी कि हम भारत के नागरिक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ये भान होना चाहिए, राज व्यवस्था का हिस्सा होते हुए हमें ये भान होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं। जब हम इस भाव को आत्मसात करके हमारे देश के नागरिकों के साथ समव्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी नागरिकों में एक बंधुत्व की, एक एकता की भावना जागृत होगी और तमाम प्रकार के जो विरोध भाव से भेदभाव है वो उसके नीचे दब के रह जाएंगे। इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना को लेकर आगे बढ़ें। अगला मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम अमूमन सामान्य तौर पे बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में कभी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में इस देश का क्या नाम है, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं। जिस प्रकार से संविधान का पहला शब्द था वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से संविधान का जो फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये दोनों शब्द मैंने इसलिए बोले हैं कि संविधान प्रमुख तौर पे हमें भारतीय होने का भान कराता है। हम भारत के लोग हैं, हमारा देश
भारत राष्ट्र है उसकी एक बहुत लंबा इतिहास है। 5000 वर्ष पूर्व 5000 का तो लिखित इतिहास है। अगर किंवदंती और पौराणिकताओं को माने और उनमें कुछ सच्चाइयाँ भी है तो हमारा इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। भारत के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहते हुए मैंने ये कविता पढ़ी और सौभाग्य रहा 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के अवसर पर ब्रिटिश हाई कमीशन लंदन की ओर से वर्चुअल कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें टोटल 13 कवि आमंत्रित थे। मैं कविता धर्मराज भारत के नाम से लिखता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो संविधान हमें कलेक्टिवली वी द पीपल ऑफ इंडिया का नाम देता है, लोगों ने अपने जाति धर्म का नाम रखा होगा। मुझे लगे कि मुझे देश का नाम अपने साथ रखना चाहिए। उन 13 कवियों में एकमात्र भारतीय धर्मराज भारत था। उसी कविता को मैं आज ढाका साहब के आग्रह पे दोहराना चाहता हूँ। देश के शीर्ष लिटरेचर फेस्टिवल में 3 जगह कविताएं पढ़ी, चूँकि जुडिशरी से हैं, प्रोटोकॉल है। हम सामान्य मंच पे पब्लिकली नहीं पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कार्यक्रम में पढ़ते हैं, पर मैं विद्यार्थियों के बीच में एक भारत का नागरिक होने के नाते भारत के ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करके सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े तो कभी आपको कोई हमारे इतिहास के अंधेरे पन्ने पढ़ाकर दिग्भ्रमित करे और हमारा हौसला आत्मविश्वास कम करे, तो आप इतिहास के इन कालखंडों से गुजरते हुए अपने आप को प्रेरित करें कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसका ये इतिहास है। मुझे कोई गाना नहीं आता है, मैं सामान्य भाषा में अपनी बात बोलूँगा। आपको जितना समझ आए, अगर आपको लगे कि मेरी बात आपको दिल को छू जाए तो मेरे शब्दों के साथ यात्रा करना। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि भारत राष्ट्र न केवल एक भूगोल है, ये एक जीवंत राष्ट्र है। इसका आप नक्शा देखेंगे तो इसकी तीनों दिशाओं में समुंदर अपनी लहरों से इसके चरण धोता है। हिमालय इसका मुकुट है, एक जीवंत राष्ट्र है। मैं उस भारत को विश्व के भूगोल पर खड़ा करके भारत के मुंह से न केवल ये मेरी बात, भारत राष्ट्र अपना परिचय दे रहा है। इस कविता का शीर्षक है मैं भारत की तस्वीर हूँ। सूरज का अग्नि दरिया गंगा का निर्मल नीर हूँ, मेरा परिचय बस इतना मैं भारत की तस्वीर हूँ। साहस हिमालय से ऊंचा शक्ति सागर अपार है, मेरी रक्त सिराओं में बहती सूर्य की धार है। भारत भूखे पराक्रमों का गीत गगन भी गाता है, ऋषि अगस्त्य अपने तप से सागर भी पी जाता है। धरती की क्या बात करें, हमने तो समंदर मंथ दिया, शिव कंठों ने विष धारण कर मानवता का पंथ दिया। सागर की छाती पर जिसने पत्थर भी तेरा दिया, पार समुंदर राघव दल ने धर्म ध्वज लहरा दिया। सिंधु भी भार आया फैसे, वो राम का अग्नि तीर हूँ, मेरा परिचय बस इतना मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं जो पंक्ति बोलने जा रहा हूँ ये मेरी कविता की प्राण पंक्ति है। ये 2 लाइन है जो पूरे विश्व के भूगोल में, पूरे विश्व के बाग में कहीं नहीं मिलेगी कि धर्म दर्शन विज्ञान कला संगीत साहित्य खगोल में मुझसे पूर्व इतिहास कहाँ था इस पूरे भूगोल में। विवश लड़े हम धर्म युद्ध, फिर भी युद्धों में धर्म रहा, योगेश्वर के उपदेशों में भाग्य विधाता कर्म रहा। मानवता के हम पुजारी, क्षमा दान भी धर्म हमारा, सो अपमान सहले हम इतना भी धीरज धर्म हमारा। पर सो की सीमा लांगी तो फिर रणभेरी रण बोलेगी, फिर चलेगा चक्र सुदर्शन धरती डगमग डोलेगी। बंसी की भाषा ना समझी तो 5 जन्ने फूकेंगे, धर्मराज का धर्म डिगा तो गांडीव पार्थ के गूंजेंगे। चक्कर व्यू में निडर लड़ूं मैं वो अभिमन्यु वीर हूँ, मेरा परिचय बस इतना मैं भारत की तस्वीर हूँ। इतिहास में जब मेडोसिनिया से अलेक्जेंडर सिकंदर पूरी दुनिया को अपने भावबल से रौंदता आ रहा था, सारी दुनिया सिकंदर के आगे नतमस्तक हो गई थी। उस कालखंड में भारत ने अपने गौरवशाली शौर्य की उपस्थिति दर्ज कराई। जिन पंक्तियों को व्यक्त करता हूँ कि विश्व विजय का रथ भी मेरी झेलम ने ही रोका था, मेरे पौरव के रस से हार सिकंदर लौटा था। सेल्यूकस ने यवन कुमारी चंद्रगुप्त को भेजी थी, मेरी गाथा इंडिका ने नई दुनिया को खोजी थी। सत्य खोज में पाइथागोरस इसी धरा पर आए थे, मिसिंग ईयर्स में ईसा भी कश्मीर धरा पर आए थे। दुनिया को सताए लोगों को मैंने गले लगाया था,
फारस यहूदी वंशों को मिटने से मैंने बचाया था। करबला ने देखी जब हैवानियत यजीद की, मदद हुसैन न लड़ी थी फौजे हिंद की। सब धर्मों का मान रखूं मैं मानवता की पीर हूं, मेरा परिचय बस इतना मैं भारत की तस्वीर हूं। मेरी कविता का अंतिम बंद, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, पूरा देश उससे उद्वेलित था। मैं भी एक इतिहास ऑनर्स का विद्यार्थी होने के नाते उद्वेलित हुआ और फिर उसी घटना ने एक प्रेरणा दी। मैंने कहा कुछ चंद सरफिरे मेरे देश के सैनिकों को शहीद कर दे, हजारों लाखों साल का गौरवशाली इतिहास रखने वाला राष्ट्र उससे टूटेगा नहीं। तब मैं इन 4 पंक्तियों में अपनी बात को व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप में है कि सिंह भूत भी क्या डरेंगे भेड़ियों की टोली से, धरा गगन सब गूंज उठे हैं जय हिंद की बोली से। कायर आतंकी हमलों से कौम बहादुर नहीं डरती, नववीरों की बम वर्षा से दहल उठे दुश्मन धरती। मेरी सीमा चढ़ने वालों ध्यान मगर इतना रखना, उत्सर्ग रहा इतिहास मेरा, ना सीखा मृत्यु से डरना। मृत्यु को लोक दिखा दूं वो नचिकेता वीर हूं, मेरा परिचय बस इतना मैं भारत की तस्वीर हूं। जय हिंद।